हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। मेरा नाम है उदित राज और आप देख रहे हैं राज स्टडी क्लासेस। तो आज मैं आप लोगों के लिए मैथ का जो त्रिकोणमिति वाला जो पोर्शन है वो मैं लेके आया हूँ। तो आज हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति, इंग्लिश में इसको ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो आज हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ने वाले हैं। तो क्या है कि त्रिकोणमिति की एक्सरसाइज में बाद में स्टार्ट करूंगा। आज सिर्फ मैं आपको फार्मूले बताऊंगा, क्योंकि त्रिकोणमिति में जगह जगह पे फार्मूले यूज किए जाते हैं। बहुत सारे फार्मूले होते हैं, तो मैं आज उनको पहले फार्मूलों को बताऊंगा, उसके बाद ही मैं एक्सरसाइज को स्टार्ट करूंगा। तो पहले हम लोग फार्मूलों को तो पहले हम लोग फार्मूले को पढ़ते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग त्रिकोणमिति में कुछ ये इस तरीके से पहले बना लेते हैं त्रिभुज। ये त्रिभुज बनेगा और ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। यहाँ पे 90 अंश का कोण होगा, ठीक है। इसको मान लिया हमने ए, इसको मान लिया बी, दिख रहा है। इसको मान लिया ए, इसको मान लिया बी, इसको मान लिया हमने सी। तो ये जो 90 अंश के कोण वाली जो 90 अंश कोण होता है उसके सामने की भुजा हमारी कर्ण कहलाती है। तो ये जो भुजा है ये कर्ण हो गई, ठीक है। ये लंब होती है, ये आधार होती है। अगर इसकी बात करें, इसके लिए लंब ये है और आधार ये है। इसकी ए की बात करें तो इसके लिए लंब ये है और आधार ये है, ठीक है। तो पहले हम लोग जान लेते हैं, पहले लेते हैं कि समकोण, तो समकोण होता है वो 90 अंश का होता है। न्यून कोण होता है वो 90 अंश से कम होता है। जो 90 अंश से कम होगा तो न्यून कोण होगा। और अधिक कोण, अधिक कोण क्या होता है 90 अंश से 180 अंश के बीच में होता है, ठीक है। क्योंकि इन तीनों जो कोण हैं इन तीनों का योग होता है 180 अंश। ये 90 का हो गया, तो ये दोनों मिला के कोण, ये दो जो कोण होंगे इन दोनों का योग होगा 90 अंश, यानी कि 90 से कम है तो ये दोनों न्यून कोण होंगे। इससे हमें ये पता चल गया, ठीक है। तो ये पता चल गया हमें। तो सूत्र लिखते हैं। पहला सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये पहला सूत्र है। इसी की सहायता से हम लोग बहुत सारे सूत्र बनाएंगे, 3-4 और। तो पहले तो हम कर्ण बनाते हैं। देखो ये स्क्वायर है, इसको इधर ले जाएंगे हम, तो क्या हो जाएगा, खाली कर्ण रह जाएगा। तो आज इसको इधर ले जाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा। तो इधर लंब स्क्वायर और इधर आधार स्क्वायर, पहला सूत्र हो गया। और दूसरा होता है लंब बराबर कर्ण स्क्वायर, पहले लिख लें फिर उसके बाद बता दूंगा कैसे है। कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। और तीसरा होता है आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो आज मेरी कुछ तबीयत सही नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों के लिए आज ये पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए किस तरीके से आया, इधर देख लीजिए। ये था, हमने इधर भेजा इसको तो अंडर रूट हो गया, तो ये तो समझ में आया। लेकिन ये देखिए इस तरीके से, ये जो लंब स्क्वायर है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर को हम इधर ही रहने देते हैं, ठीक है। तो आधार को इधर ले जाएंगे तो कर्ण तो पहले से ही कर्ण स्क्वायर, और आधार को हम इधर ले गए तो ये प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा, ठीक। और स्क्वायर को हम इधर ले जाएंगे
तो अंडर रूट बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आएगा और इसी तरीके से ये भी आएगा आधार वाला। तो ये बात समझ में आई। तो अगले सूत्र देखते हैं। तो अगले सूत्र होंगे साइन थीटा बराबर, ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहली कड़ी तो ये होगी, पहले आपको कुछ दो दिए होंगे, या तो लंब दिया होगा या आधार दिया होगा, तो कर्ण निकालना होगा। तो अगर कर्ण दिया है, आधार दिया है, तो लंब निकालिए। ठीक है, अगर आपको लंब और कर्ण दिया है तो आधार निकालिए। इस तरीके से पहले तो ये करना पड़ेगा। उसके बाद की कड़ी ये है, साइन थीटा बराबर होता है, ये सूत्र याद कर लीजिएगा, लंब बटे कर्ण। और फिर इसकी ट्रिक भी बताऊंगा। और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। और टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। कर्ण बटे लंब। ये जो साइन थीटा होता है इसका जस्ट उल्टा होता है कॉसेक थीटा। ये इसका उल्टा देखिए, इसमें साइन थीटा बराबर क्या है, लंब बटे कर्ण, इसमें होता है कर्ण बटे लंब। ठीक है, फिर होता है सेक थीटा, इसका होता है कर्ण बटे आधार। और कॉस थीटा का जस्ट उल्टा होता है सेक थीटा, इसमें देखिए आधार बटे कर्ण है, इसमें कर्ण बटे आधार है। ठीक, और कॉट थीटा, कॉट थीटा का होता है आधार बटे लंब। और कॉट थीटा उल्टा होता है टैन थीटा का। ठीक है, टैन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो एक ट्रिक होती है इसको याद करने की, लाल बटे कक्का। तो एक ट्रिक होती है लाल बटे कक्का। एल से होता है लंब, ए से होता है आधार, और के से होता है कर्ण। ठीक है, लाल बटे कक्का देखिए, लंब आधार लंब, इन तीन की बात हो रही है। तो एल से लंब हो गया, ए से आधार हो गया, के और एल से लंब हो गया। फिर नीचे वाले में आ जाओ, के से कर्ण, के से कर्ण, ए से आधार, तो ये तीन हो गए लाल बटे कक्का। अब इसका उल्टा कर दो तो क्या आ जाएगा, कक्का बटे लाल। कक्का बटे लाल इसमें लगेगा, जो कर्ण कर्ण आधार लंब आधार लंब। ठीक है, तो ये ट्रिक है लाल बटे कक्का, याद रखना। इसकी सहायता से आप ये सूत्र याद कर सकते हो, वरना याद कर लेना, बाकी ट्रिक से याद नहीं रखना। ठीक है, तो अगले दिखाते हैं। अगली टेबल है तो उसको अगली बार है, इसको मिटाना पड़ेगा। तो अब एक टेबल बनेगी। नब्बे यहाँ पे होगा, वो होगा आपका
और यहाँ पे आप लिखेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा। तो ये आपको हमने अभी लिखा है, तो आपको बस ये लिखनी है, ठीक है। साइन, कॉस, टैन एंड कॉट, सेक और कॉसेक आपको भी इस तरीके से टेबल बनानी है। तो जो मैंने पहले सूत्र लिखा है उसको नोट कर लीजिएगा पॉज करके। मैं शायद यहाँ पे आपको मिले कि मैं हट गया हूँ बोर्ड से, तो आप उसको पॉज करके बना लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये हमने आपको लिखा है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। तो इस तरीके कुछ आते हैं कि लिखा हुआ कि साइन 60 अंश प्लस कॉट 45 अंश। तो इस तरीके से आपको दिए होंगे कि इसका मान क्या होगा, तो आपको बताना पड़ेगा। तो जो मान होंगे वो आपको पहले याद करने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे कि टैन 0 अंश का होता है 0, टैन 30 अंश का होता है 1/2, टैन 45 अंश का होता है 1/2, टैन 60 अंश का होता है 3/2, टैन 90 अंश का होता है 1। अब इसका जस्ट उल्टा होता है कॉस। इसमें क्या है, इसको पहले एक इधर लिख लीजिए 1, फिर इसको लिख लीजिए 3/2, फिर 1/2, फिर 1/2, ठीक है, फिर 0, 1/2, 1/2, 3/2, 1। इसका उल्टा कर लीजिए, 1 इधर ले आएंगे, फिर 3/2, फिर 1/2, 1/2, फिर 0। ठीक, टैन का क्या होता है, टैन का होता है 0, इसका हो जाएगा 1/3, इसका हो जाएगा आपका 1, और इसका हो जाएगा √3, और इसका हो जाएगा अनंत। अब इसका उल्टा होता है ये कॉट, इसको इधर लिख लीजिए इन्फिनिटिव यानी कि अनंत, ठीक है। फिर √3, फिर 1, फिर 1/3, फिर 0, फिर सेक 30 अंश। तो ये इस तरीके से याद करना है कि साइन 0 अंश का तो लिखना है 0, ठीक है। फिर साइन 30 अंश का 1/2, फिर साइन 45 अंश का 1/2, फिर साइन 60 अंश का √3/2, साइन 90 अंश का 1। फिर उसका उल्टा कर दीजिए, 90 अंश का है वो 0 अंश का हो जाएगा, जो 60 अंश का है वो 30 अंश का हो जाएगा, 45 का 45 ही रहेगा, फिर जो इसका 30 का है वो 60 का हो जाएगा, 0 का है वो 90 का हो जाएगा। फिर टैन का जो है उसका उल्टा कॉट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको भी टेबल जो मैं आपको लिखा रहा हूँ ये नोट करते चलिए, एक पेन और कॉपी साथ में रखिए, उस पर नोट करते हुए चलिए। तो उसका होता है 1, सेक 30 अंश का होता है 2/√3, सेक 45 अंश का होता है √2, सेक 60 अंश का होता है 2, और सेक 90 अंश का होता है इन्फिनिटी यानी कि अनंत। तो जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए, कोसेक का मान क्या है इन्फिनिटी, तो इधर लिख लीजिए, फिर 2, फिर √2, फिर 2/√3, फिर 1। तो इस तरीके से आपकी टेबल बने। तो अगले सूत्र है साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा, और cos थीटा का है 1/sec थीटा, और tan थीटा का है, दिख रहे, tan थीटा का है 1/cot थीटा, और cot थीटा का है 1/tan थीटा, और sec थीटा का है 1/cos थीटा, और cosec थीटा बराबर है 1/sin थीटा, और tan थीटा बराबर है sin थीटा बटे cos थीटा, और cot थीटा बराबर है cos थीटा बराबर sin थीटा। तो ये हमने लिख दीजिए। अब आपको समझ में साइन का उल्टा होता है कॉसेक, मैं आपको बता चुका हूँ। तो साइन बराबर 1/cosec, तो इधर देख लीजिए कॉस का हो जाएगा तो 1/sin थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। कॉस का होता है सेक थीटा उल्टा, तो cos थीटा बराबर 1/sec थीटा, और cos sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। tan का उल्टा होता है
tan थीटा बराबर 1 cot थीटा और cot बराबर 1 tan थीटा। इतनी बात समझने पर ये आपको बात समझनी। तो ये tan थीटा बराबर होता है sin बटे cos थीटा और cot थीटा tan का उल्टा होता है, tan का उल्टा होता है cot। तो जब sin थीटा cos है तो cos बटे sin हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये कुछ सूत्र हैं, इनको रट लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगले सूत्र देखते हैं। तो अगले सूत्र हैं साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक, दूसरा सूत्र होता है साइन ए माइनस बी। साइन ए बिल्कुल सेम वैसे ही है, खाली प्लस की जगह माइनस कर देना है। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, और अगला सूत्र है कॉस कॉस ए प्लस बी। तो कॉस ए प्लस बी का सूत्र होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, और कॉस ए माइनस बी का होता है कॉस ए कॉस बी माइनस के बाद प्लस कर देना साइन ए साइन बी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कॉस ए प्लस बी प्लस का चिन्ह लगा तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। ठीक है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी बराबर होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। और साइन ए माइनस बी का होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी का होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो पहले ये उतारिए फिर अगले बताता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगले सूत्र हैं टेन ए प्लस बी। टेन ए प्लस बी का होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए। ये तो आपको रटने पड़ेंगे, टेन ए टेन बी। ठीक, टेन ए माइनस बी का होता है टेन ए माइनस टेन बी 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक, तो ये साइन का लिखा दिया था, कॉस का हो गया, टेन का हो गया। नेक्स्ट सूत्र है साइन 2a बराबर 2 साइन ए। तो साइन 2a का होगा 2 साइन ए कॉस ए। और नेक्स्ट सूत्र है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ठीक है, ये एक सूत्र है, इससे कई सारे सूत्र बनेंगे। देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर, इधर इसको ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक ये सूत्र हो गया, ये सूत्र हो गया, ये समझाने की जरूरत है। फिर आपका एक और सूत्र बन जाएगा इसमें, अगर हम कॉस को इधर ले लें साइन को इधर ले जाएं तो कॉस स्क्वायर थीटा सीधे लिख देता हूँ डायरेक्ट, कॉस थीटा बराबर 1 माइनस, ये चिन्ह बना देता हूँ जिससे ये मतलब सूत्र है, ये तो मैं समझाने की। तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कि हम कॉस को इधर ही रहने देंगे, साइन को उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है कॉस स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो कॉस थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगला सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो बराबर 1 हो जाएगा।
इससे बहुत सारे सूत्र बनेंगे, तो सेक को इधर ही रहने देंगे, सेक स्क्वायर थीटा बराबर, डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और tan को अगर हम उधर ले जाएंगे तो माइनस का है, उधर ले जाएंगे तो प्लस का आ जाएगा, 1 को इधर ले आएंगे, ठीक है। अभी दिखा देता हूँ, ये आपके दो सूत्र हो गए, समझाने के। देखिए 10 को हम उधर ले जाएंगे, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का। तो देखिए tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ये बात समझ रहे हैं कि इधर है माइनस का, उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो माइनस का होगा, ठीक है। और स्क्वायर को हम उधर ले जाएंगे तो अंडर रूट में बदल जाएगा, तो ये अंडर रूट हो गया और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। और अगला सूत्र है, इधर लिख देता हूँ, अगला सूत्र है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। कोसेक को इधर रहने देंगे, कॉट को इधर ले जाएंगे, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे भी गलती की थी, ये माइनस का था, जब इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, इससे ये वाला सही होगा, ठीक है। फिर कॉट माफ कीजिए, ये डाल देंगे, डायरेक्ट कर देते, कॉट स्क्वायर थीटा से डायरेक्ट कर देते हैं, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा, तो इसको इधर ले जाएंगे, बिल्कुल सेम वैसे करना, तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो ये कुछ सूत्र है, इनको नोट कर लीजिए। तो 3 सूत्र बचे हैं, वो भी आपको बता देता हूँ। cos 2a बराबर sin 2a का हमने मान बता दिया, और cos 2a का sin 2a का आप लिख देते हैं एक बार फिर से। sin 2a का होता है 2 sin a cos a, और cos 2a का होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ए है तो एक ए लिख दीजिए, थीटा हो तो थीटा लिख दीजिए, जो ए है तो ए लिख दीजिए, ठीक है। cos 2a बराबर cos स्क्वायर माइनस 2a। एक और होता है cos स्क्वायर cos 2a का, तो वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ये वाला जो सूत्र है इसी से आएगा, देखिए इस तरीके से। cos 2a बराबर cos स्क्वायर है, तुमने आपको अभी सूत्र लिखा है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, एक सूत्र लिखा है। तो कॉस स्क्वायर को इधर ही रहने देते हैं, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो भाई कॉस स्क्वायर ए की जगह हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये लिख लीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, राइटिंग सही नहीं बन रही है आज ए, फिर माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 तो आएगा, और ये जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस प्लस जुड़ जाएंगे, तो माइनस का चिन्ह देगा, और दोनों जुड़ के 2 साइन स्क्वायर, यानी कि cos 2a बराबर ये आएगा। तो इसी से ये सूत्र आ गया। अगला सूत्र है tan 2a। तो tan 2a का होता है 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर ए। तो ये सूत्र है कुछ इंपॉर्टेंट, तो इनको नोट कर लीजिए। एक बार हट जाता हूँ, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ले लिया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगा। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के जय।